पलक बहन, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, सोच रही हूँ कुछ उसके लिए। एक चील था जो बहुत चालाक था, लोगों को मूर्ख बनाकर अपना भला करता था और भोजन और सारी शौकें भी अपना पूरा करता था। एक दिन ऐसा हुआ, जा रहा था, रास्ते में उसे 2 अंडे दिखाई पड़े और वो बहुत खुश हो गया। आहा, ये मुझे 2 अंडे मिल गए, मैं इसे खाकर अपना पेट भर लूंगा, अब मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हा, बहुत खुश होता है। लेकिन वहीं से लाडो बहन गुजर रही थी और उसने देखा कि खुशबू बहन के दोनों अंडे को चील ने बिल्कुल आंख गड़ा कर बैठा हुआ है, अब उसको वो खा जाएगा। तुरंत लाडो बहन सारी पक्षियों को इकट्ठा करती है और तुरंत चील को मार भगाती है। उस दिन तो चील वहाँ से भाग गया, लेकिन कहा जाता है लोगों की आदतें कभी नहीं सुधरती। फिर चील ने सोचा, अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, अभी तक ले मैंने चोरी करके अपना समय बिताया, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मुझे एक पक्षी को अपना दोस्त बनाना ही पड़ेगा जिसपे मैं विश्वास कर सकूं और वो भी हमारे लायक हो, नहीं तो वो मुझे ही बकरा बना देगा। यही सोच रहा था, तुरंत वहां से एक कौवा गुजरा और बहुत दुखी था क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं था, वो रात दिन नौकरी के ही तलाश में घूमता रहता था। चील ने जैसे देखा, मन में सोचा कि क्यों नहीं इस काले कौवे से ही अपना काम निकलवा लिया जाए, लेकिन पहले मैं इस कौवे से पहले परीक्षा लूंगा कि क्या ये सही है या नहीं। तुरंत चील बोलता है, अरे काले कौवा भाई, कहाँ जा रहे हो? अरे चील भाई, क्या बताएं, आपका तो दिन बीत गया, समय बीत गया, लेकिन मैं नौकरी की तलाश में घूम रहा हूँ, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है, बहुत परेशान हूँ। कोई बात नहीं है काले कौवा भाई, मैं एक बिजनेस डालना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे एक बंदा विश्वासिक चाहिए जिस पे मैं भरोसा कर सकूँ, ताकि हम उस पे आंख बंद करके भरोसा करें, क्योंकि मैं बूढ़ा हो जा रहा हूँ, मेरा कारोबार कौन संभालेगा। कौवा बहुत दूर रहता था, वो तो सिर्फ नौकरी की तलाश में यहाँ उड़ते हुए आया था। उसको नहीं पता था कि चील बहुत चालाक है, वो सारी उम्र केवल चोरी करके ही अपना दिन बिताया है। वो तुरंत चील से बोलता है, हाँ चील भाई, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा, हम तो मेहनत ही करने के लिए तैयार हैं, जिससे मेरे घर के बच्चों का खर्चा चले। हाँ चील भाई, बताओ ना, कौन सा कारोबार है जो आपका हमारी जरूरत है? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत जिम्मेदारी वाला काम है और कोई बात नहीं, केवल मैं जो आपको बताऊंगा वही चीज लाकर आपको घर में माल रखना है। ठीक है चील भाई, आप जैसे कह देंगे वैसा ही करूंगा। तुरंत चील बोलता है, आपको कुछ काम है जो मुझे समझाना है, अच्छे से समझ जाओगे तो आपको काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कौवा बोलता है, ठीक है चील भाई, आप बताएं तो। आपको सिर्फ एक ही काम करना होगा, आप सुबह उठना और सिर्फ यही देखना कि कौन सी पक्षी, चिड़िया, तोता या कबूतर ज्यादा अनाज फल इकट्ठा कर रहे हैं। आप सिर्फ यही एक दिन नजर रखेंगे, दूसरे दिन मैं आपको आइडिया बताऊंगा कि आपको करना क्या है। ठीक है चील जी, आप जो कहेंगे हम वैसे ही करते हैं। अच्छा, दूसरा दिन आ जाता है, कौवा उड़ते हुए जाता है सारी पक्षियों के पास, देखता है कौन ज्यादा फल, कौन ज्यादा अनाज और कौन ज्यादा सब्जी इकट्ठा करता है। फिर वहां से कौवा उड़ते हुए आता है, चील जी, मैंने देखा है लाडो बहन ने बहुत अनाज इकट्ठे किए हैं, उनके पास तो इतना ज्यादा हो गया है कि उनकी जरूरत से ज्यादा, बताइए ने क्या करना होगा चील जी?
आपको सिर्फ यही करना है। मैंने ये तुम्हें कुछ अनाज दिए हैं बने हुए, वो जाके आपको लाडो बहन को कहना है कि लाडो बहन कल आपने बहुत मेहनत किया है, मैंने देखा आज आप न जाइए, मैंने ये पकवान बना के लेके आया हूँ तुम्हारे लिए, लो खाओ और आज आराम करो। लाडो बहन बहुत सीधी है, वो आपकी बात मान लेगी क्योंकि वो लोगों पे बहुत भरोसा करती है। ठीक है चील जी, जैसे आप कहते हैं। ठीक कल जैसे सुबह होती है, सारी पक्षियां दाना के लिए तैयार होती निकलने के लिए। तुरंत कौवा वहां पहुंचता है। लाडो बहन आज मैं आपके लिए पकवान बना के लाया हूँ, क्या आप खाएंगी? मैं बहुत स्वादिष्ट बनाता हूँ। लेकिन लाडो बहन को यह पता नहीं था कि इस भोजन में उसने कुछ नशीली दवाइयाँ डाली है जिससे चिड़िया खा के बेहोश हो जाए और वो काला कौवा वहां से अनाज लेकर उड़कर आ जाए चोरी कर। जैसे ही लाडो बहन बोलती हैं, ठीक है काले भाई, लाइए ना, आपने प्यार से बनाया है तो जरूर स्वादिष्ट होगा। तुरंत लाडो बहन ले लेती हैं और उसे खा लेती है। खा के जैसे वो बेहोश हो जाती हैं, तुरंत काला कौवा उसका सारा अनाज उठाकर चील के पास लेके आता है। अरे चील जी देखिए, मैं इतना सारा अनाज लेके आया हूँ। अरे मुझे पता ही नहीं था तुम इतनी जल्दी काम सीख जाओगे और हमसे भी ज्यादा तुम अनाज लेके आओगे। आप पे तो विश्वास करने लायक क्या, आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। कौवा को पता नहीं था कि ये मैं जो कर रहा हूँ ये गलत है, क्योंकि चील ने बताया है कि ये मेरे ही सब गुलाम हैं, मैं जो कहता हूँ वही इनको करना होता है, सिर्फ आपको मेरे बताने के मुताबिक काम करना होगा। चील उस दिन बहुत खुश होता है, दोनों मिलकर अनाज को खाते हैं और बहुत खुश होते हैं। दूसरे दिन चील बोलता है, ठीक है आप जाकर सो जाइए, सुबह होता है फिर हम कुछ सोचेंगे। कौवा सो जाता है और चील सारे अनाज को लेकर अपने घर चला जाता है। जैसे सुबह होता है, कौवा देखता है कि वहाँ पे चील नहीं है, सारे अनाज को लेके चला गया और वो बहुत दुखी होता है क्योंकि उसने सोचा था सुबह होते ही मैं इस कुछ अनाज को अपने घर अपने बच्चों के लिए लेके जाऊंगा। अब वो दुखी होकर बैठा हुआ है। उधर से लाडो गुजरती है और तुरंत देखती है कि काला कौवा बहुत दुखी है। बोलता है, क्या हुआ भाई, आप मुझे उस दिन अनाज दिए थे, मैंने खाया पकवान, मैं पकवान खा के सो गई, लेकिन मेरे घर में जितने अनाज पड़े थे मालूम नहीं कोई उठा ले गया। लेकिन कोई बात नहीं है, हम फिर अनाज इकट्ठे कर लेंगे। कौवा को एहसास होता है कि उसने जो किया था वो बहुत गलत किया था। लाडो बहन को सारी बातें बताता है। लाडो बहन, ऐसी ऐसी बातें हुई हैं आपके साथ, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे पता नहीं था कि चील जी इतने दुष्ट है, वो हमारा फायदा उठा रहे हैं। मैं आपका अनाज सारा उठा लाया और मैं चील को दे दिया। उसने बोला सुबह होते हुए हम लोग इसको खाएंगे या कुछ अनाज हम अपने बच्चों के लिए लेके जाएंगे। लेकिन मैं जब उठा तो देखा यहाँ का सारा अनाज नहीं है और चील भी यहाँ से चले गए हैं। लाडो बहन बोलती है, कोई बात नहीं, आपको पछतावा है ना कि जो आपने किया था वो गलत है, लेकिन दोबारा ऐसा करने से पहले 100 बार सोचना क्या तुम जो कर रहे हो वो सही है। लाडो बहन काले कौवा को माफ कर देती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।